नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर शैलेश मोदनवाल। श्रेया ज्योतिष केंद्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कार्तिक का महीना जो है पूर्ण हो गया। अब अगहन का महीना चल रहा है। अगहन मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। मार्गशीर्ष मास का बहुत बड़ा महात्म जो है शास्त्रों में वर्णित है और इसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। इसका पौराणिक महत्व स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में बताया गया है, जिसमें श्री भगवान कहते हैं कि महीनों में अगहन का महीना मैं ही हूँ, यानी मार्गशीर्ष मास भगवान को बहुत प्रिय है और मासों में वह अपने को स्वयं बताते हैं। और इस मास में पूजा पाठ स्नान दान का बहुत बड़ा महत्व है। पूजा पाठ विधि विधान के अनुसार आप करेंगे तो उसका विशेष फल प्राप्त होता है। आइए देखते हैं इसके महात्म के विषय में। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में मार्गशीर्ष मास के विषय में के महत्व के विषय में बताते हुए श्री भगवान कहते हैं कि मुझे मार्गशीर्ष मास सदैव प्रिय है। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर मार्गशीर्ष में विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। जो अगहन में तुलसी दल और आंवला से भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है, वह मनोवांछित फल को पाता है। जो गरुड़ चिन्ह से युक्त घंटा हाथ में लेकर धूप आरती स्नान पूजा और विलेपन के समय मेरे आगे प्रतिदिन बजाता है, वह प्रत्येक उपचार में बजाने के बदले 100 चांद्रायण से प्राप्त होने वाले फल को पाता है। इसी पुराण के वैष्णव खंड में ही बताया गया है। श्री भगवान कहते हैं, जो तुलसी काष्ठ का घिसा हुआ चंदन मुझे अर्पण करता है, उसके 100 जन्मों के समस्त पातकों को मैं भस्म कर देता हूँ। जो मनुष्य तुलसी की मंजरियों से मेरी पूजा करता है, वह मोक्ष का भागी होता है। आगे श्री भगवान कहते हैं, अनेक बत्तियों से युक्त और घी से भरे हुए दीप को जलाकर जो मनुष्य मेरी आरती उतारता है, वह कोटि कल्पों तक स्वर्गलोक में निवास करता है। जो अगहन के महीने में मेरे आगे होती हुई आरती का दर्शन करता है, वह अंत में परम पद को प्राप्त होता है। जो मार्गशीर्ष मास में कपूर से दीपक जलाकर मुझे अर्पण करता है, वह अश्वमेध यज्ञ का फल पाता है और अपने कुल का उद्धार कर देता है। जो उपासक मार्गशीर्ष के महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है, वह अपने समूचे कुल को तार देता है। जो अगहन मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान कराता है, उसके पितर स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय का उच्चारण करते हुए मुझे नहलाता है, वह संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य एक बूंद भी
शालिग्राम शिला का जल पी लेता है वह मोक्ष का भागी होता है। जो मनुष्य एकादशी की रात में जागरण करते समय दीपदान करता है वह एक एक निमेष में गोदान का फल पाता है। जो जागरण में मेरे लिए कपूर और गुगुल मिलाया हुआ धूप देता है वह अपने लाखों जन्मों की पाप राशि को भस्म कर डालता है। जो प्रतिदिन श्रीमद् भागवत के आधे या चौथाई श्लोक का पाठ करता अथवा सुनता है उसे सहस्त्र गोदान का फल मिलता है। तो यह जो है स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में श्री भगवान जो है पूजा के विधान और पूजा के मिलने वाले फल को बताया है। बहुत ही उपयोगी और सुंदर जानकारी है जो आप सबके सन्मुख हमने बताया, आप सबके सन्मुख रखा, जिससे कि हम सबको इसकी जानकारी हो सके। आज के लिए इतना ही। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।